हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीपीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी की भी इमरजेंसी कंडीशन में लाइफ को सेव कर सकते हैं। जैसे चाहे हमारे घर के हों, चाहे पड़ोस में हों, या कहीं भी आप ऐसा हॉस्पिटल में हैं, कॉलेज में हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, और अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशंस दिख रही है तो आप इमरजेंसी कंडीशन में, अगर आपको पता है सीपीआर कैसे दिया जाता है, किन कंडीशनों में दिया जाता है, तो आप किसी की भी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो आज अगर जिसको नहीं पता तो वो आज हम डिटेल में सीखेंगे किन कंडीशनों में देते हैं, सीपीआर क्या है, हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो डिस्कस करते हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है बच्चे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन। कार्डियोपल्मोनरी का मतलब होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स एक तरीके से रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वर्ड होता है। रिसक्सेशन मतलब मतलब फिर से स्टार्ट करना। अगर कार्डियो यानी हार्ट से अगर हार्ट बीट रुक जाती है या ब्रीदिंग रुक जाती है तो उसको फिर से जो है प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करना, वही होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन यानी सीपीआर। ठीक है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन यानी सीपीआर इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट दैट्स डन व्हेन समवन्स ब्रीदिंग एंड heartbeat has stopped beats to ineffectively circulate blood to the brain and other vital organs। अगर जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी सीपीआर किस कंडीशन में देते हैं, तो अगर किसी की ब्रीदिंग रुक जाए या किसी की हार्ट बीट रुक जाए, सम कंडीशन किसी की हार्ट बीट रुक जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो हार्ट जब पंप करता है तो वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेज रहा होता है। जब आप सांस लेते हैं तो उसके थ्रू ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट जो है उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक और ब्रेन तक भेजता है। अगर जब हार्ट या ब्रीदिंग रुक जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर ऑर्गन्स तक, या जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गन काम करने बंद हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीपीआर कैन कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स अंटिल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट कैन गेट हार्ट बीटिंग अगेन। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं सीपीआर ट्रीटमेंट में कि हर एक बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम सीपीआर देंगे तो वो फिर से जो है लाइक हार्ट बीटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी और ऑर्गन्स तक और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। आर सीपीआर एंड बीएलएस द सेम। अच्छा, सीपीआर को हम एक दूसरे और नाम से जानते हैं जिसको बीएलएस बोलते हैं। बीएलएस से मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। बीएलएस का मतलब होता है बच्चों बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ओके। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन में देखो, किसी पर्सन को हार्ट अटैक या ब्रीदिंग हुआ, उस कंडीशन में ऐसे जो है सीपीआर ट्रीटमेंट दिया जा रहा। अब किन किन कंडीशनों में सीपीआर हम देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, ठीक है, लंग्स नहीं काम कर रहे हैं, हार्ट नहीं काम कर रहा, ड्राउनिंग का मतलब होता है कोई डूब गया है पर्सन पानी में, उस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक शॉक है, फॉरेन बॉडी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शंस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ड्रग ओवरडोज हो जा रहा है, सफोकेशन हो रही है, एक्सीडेंटल इंजरी है, एक्सीडेंट हुआ है, उस कंडीशन में जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही है बॉडी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि सीपीआर दे सकते हैं। अब सीपीआर देने के स्टेप क्या है, हमें कैसे कैसे सीपीआर देना है। ठीक है, सीपीआर के स्टेप क्या है, सीपीआर के हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चेक फॉर डेंजर, आप ये देखेंगे कि आपके आसपास कुछ डेंजर दिख रहा है, कुछ खतरनाक सा दिख रहा है। लाइक खतरनाक का मतलब कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है, कोई गिर गया अचानक सा या कोई डूब गया, तो आप उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे। मेक श्योर यू आर सेफ, ऐसा अगर कुछ दिख रहा तो आप उससे बोलेंगे आप ठीक हो, या आप पूछेंगे मेक श्योर सेफ, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप सेफ हो। चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। सी इफ द पर्सन
इज रिस्पॉन्सिव, मतलब वो पर्सन जो है रिस्पॉन्स कर रहा नहीं कर रहा। अब कैसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे? उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका गांव पूछ सकते हैं, उससे मतलब हिला डुला के पूछ सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो जैसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो देन हम जो है अपने अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। कॉल फॉर हेल्प, किसी हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं या एम्बुलेंस वगैरह है, उनके लिए आप उन चीज़ों के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओपन द एयरवेज, देन आप मेडिकल सर्विस के लिए कॉल करने के बाद देन आप क्या करेंगे कि ओपन द एयरवेज, मतलब जो सांस लेने के रास्ते आप जानते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं, तो आप जो है उन रास्तों को अच्छे से, अब जैसे सडनली कोई बेहोश हो गया, कुछ हो गया तो उसका ऐसे जबड़ा बंद हो जाता है, तो हम पूरे ऐसे जो है मुंह वगैरह सब खोल देंगे, ठीक है। यूज़ द, अब ये कैसे करेंगे? यूज़ द हेड टिल्ट, हेड को क्या करेंगे? टिल्ट करेंगे। पहली बात तो कोई पेशेंट है ऐसा दिखा आपको, सोफे में है, चेयर में है, क्या करेंगे? उसको फ्लैट करेंगे, फ्लैट मतलब सीधा लेटाएंगे सुपाइन पोजीशन पे, ठीक है। यूज हेड टिल्ट, हेड को हम टिल्ट करेंगे, ठीक है। चिन लेफ्ट टेक्निक, चिन को हम क्या करेंगे? चिन को ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे, ठीक है, लेफ्ट मतलब चिन को क्या करेंगे? लेफ्ट टेक्निक। फिर नेक्स्ट चेक फॉर ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग ऐसे सेंस करेंगे कि भाई सांस ले रहा नहीं ले रहा, फिर उसकी पल्स चेक करेंगे। देन अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और ठीक है सांस वास ले रहा, चल रहा और उसकी पल्स भी चल रही, देन हम सीपीआर उसको देना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट सीपीआर, ठीक है। सीपीआर कैसे देंगे? इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली स्टार्ट सीपीआर, हम जो है अगर वो ब्रीदिंग वगैरह नॉर्मली ठीक है और तो उस नहीं ले रहा या जो भी है प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम सीपीआर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। उसमें प्लेस वन हैंड, देख एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और जो हथेली है ना हमारा, ये हील एरिया है, उससे हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे बॉडी को, ठीक है। विद द हील्स योर हैंड्स, मतलब दूसरे हाथ से, अपने दूसरे हाथ से आप क्या करेंगे? उसको कंप्रेस करेंगे। प्लेस योर हैंड इन द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट जस्ट बिलो देयर निप्पल्स, यानी हम क्या करेंगे? जो अब हमारी ये हथेली है उसको क्या करेंगे हम? सेंटर, जैसे जो हमारी बॉडी है लाइक स्टेर्नम बोन है, जो मिड में एक बोन होती है, वो मिड चेस्ट में हम ऐसे रखेंगे, बट चेस्ट के थोड़ा सा बिलो साइड, मतलब जो हमारा बीच वाला चेस्ट है उसके जस्ट हल्का सा बिलो साइड, नीचे साइड, ठीक है। और हम कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। पुश हार्ड एंड फास्ट, अब हम वो कंप्रेशन मतलब थोड़ा सा हार्ड और मतलब तेज करेंगे, ठीक है, फास्ट। हील योर हैंड्स कंप्रेसिंग द चेस्ट एट लीस्ट 2 इंचेस डीप, अब इतना हमें तेज उसको कंप्रेस करना है कि कम से कम बॉडी 2 इंच नीचे दबनी चाहिए, कम से कम बॉडी 2 इंच नीचे दबनी चाहिए। कंप्रेस एट द रेट ऑफ 100 to 120 बीट्स पर मिनट, आपको जो है ये जो है प्रोसेस 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है, ठीक है। आप जो कंप्रेशन दे रहे हैं उसमें क्या करना? 100 से 120 बार आपको ये देना है। अब फिर रिपीट कंटिन्यू विद द साइकिल, जैसे अब इसमें क्या है कि जैसे 30 कंप्रेशन से देंगे, 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ 2 रेस्क्यू ब्रीद के देने हैं, मतलब माउथ टू माउथ 2 ब्रीद मुंह से आपको सांस देनी है, पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, ठीक है। कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ऑफ ब्रीद अंटिल द पर्सन रिकवर एन इमरजेंसी, अब ये कब तक देनी है आपको? ये आपको जो है प्रोसेस कब तक करना है? जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प आपके पास पहुंच ना जाए या पेशेंट जो है आपका या पर्सन है कोई वो रिस्पॉन्स ना करने लगे। आप देखो कि जैसे ये हमारे पास ये पर्सन है, इनको क्या हुआ? हार्ट अटैक आया या कोई भी ऐसा लाइक घटना हुई, तो अब इनको क्या करेंगे ये कि मिड में जो मिड के जस्ट बिलो साइड हम क्या करेंगे? कंप्रेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये कंप्रेशंस तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक कि कोई मेडिकल सर्विस आ ना जाए। जैसे 30 कंप्रेशंस देंगे और एक कंप्रेशन में कम से कम 2 इंच बॉडी डीप नीचे दबनी चाहिए, समझ गए ना बच्चों। और एक कंप्रेशन 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ जो है आप इसको 2 ब्रीद रेस्क्यू देंगे, मतलब 2 बार सांस देंगे, देन फिर 30 कंप्रेशन देंगे, फिर 2 बार सांस देंगे, ऐसे ऐसे कंटिन्यू आपको करते रहना। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए, 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशंस होने चाहिए,
ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया तो लाइक एंड शेयर करें, सबको पहुंचाएं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है और हर किसी को सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए। और अगर कोई आपके जानने में नहीं, ऐसा नहीं उसको आता या पढ़ा नहीं है, तो उसको आप समझाइए, उसको सिखाइए। हर पर्सन को सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी कोई भी घटनाएं हो सकती हैं, आपके छोटे से पहल से एक हम जिंदगी सेव कर सकते हैं, एक लाइफ को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।